समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हाल अम्बाला से संवाददाता राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार प्रधान जी, आज आपके घर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी का आगमन हुआ। तो लगातार वैसे तो आते ही रहते हैं, लेकिन आज जैसे कि प्रेस वार्तालाप भी हुई, उसके अलावा प्लेटोरियम के अंदर भी एक बहुत आलीशान आपका प्रोग्राम हुआ, जिसमें यहाँ पर हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। तो असर क्या मैसेज दिया गया और क्या कहा गया, आप क्या कहना चाहते हैं? आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्लानिटोरियम में अम्बाला छावनी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आए थे और 27 सितंबर को नूह में होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए न्योता देने आए। उसके बाद घर पर आए, उन्होंने प्रेस वार्ता करी। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया कि अम्बाला छावनी की सबसे बड़ी समस्या 7 बार का विधायक और मौजूदा मंत्री अनिल विजय, इसकी रांद काट दो, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वर्ष 2000 में 13 कॉलोनियाँ मात्र 140 रुपये गज के हिसाब से फ्री होल्ड करी थी। इनेलो सरकार बना दो, 2029 में पूरे अम्बाला छावनी को 140 रुपये गज के हिसाब से फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। अम्बाला छावनी से डेयरियाँ बाहर शिफ्ट की जाएंगी और इसके साथ ही जो अम्बाला छावनी की समस्याएं हैं, टांगरी की समस्याएं या दूसरी समस्याएं, इन सब समस्याओं को दूर किया जाए। तो सर, क्या हरियाणा वासियों के लोगों ने अब की मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, मैंने ये भी सुना है कि इनका जो पारिवारिक थोड़ा सा मनमुटाव था, उसको द्वारा एक परिवार एक होने जा रहा है, उसको लेके कि हरियाणा के लोग मन बना लिया कि इनेलो पार्टी द्वारा आएगी? देखिए, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस का शासन 10 साल देख लिया, बीजेपी के शासन को 12 साल हो गए। आज जनता पिस रही है। जनता आज सरकार आपके द्वार दोबारा लाना चाहती है और मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को कि इनेलो सरकार बनने पर फिर से सरकार आपके द्वार आएगी। आपके सारे कार्य घर पे बैठे हुए हैं। कोई खास अम्बाला वासियों को मैसेज देना चाहते हैं? अम्बाला वासियों को एक ही संदेश है कि आप कृपया एक बार मौका दीजिए इंडियन नेशनल लोकदल को। आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो फ्री होल्ड की समस्या है, चाहे डेयरियों की समस्या है, चाहे बेसहारा पशुओं की समस्या है, चाहे टांगरी की समस्या है, सारी समस्याएं सड़कों नालियों समेत सबका हल किया जाए। थैंक यू सर। एक्चुअली सरकार का फेलियर है। जब अफसरशाही बेलगाम हो जाती है और जब मुख्यमंत्री किसी वजह से कमज़ोर स्थिति में आ जाता है, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत दखल है दिल्ली का, और जो दिल्ली का दखल है वो मनोहर लाल खट्टर का भी है, होम मिनिस्टर का भी है, और भी लोग प्रभाव रखते हैं। उसकी वजह से आज हालात खराब है। एक सेंटर का मिनिस्टर फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जो है, अगर दिशा की मीटिंग लेता है और उस मीटिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाता है और कहता है कि तुम हजारों करोड़ खा गए, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अफसरशाही हावी होगी। मंत्रियों की सुनवाई नहीं है, एमएलए की सुनवाई नहीं है, आम आदमी तो परेशान होगा ही होगा। दूर क्यों जाओ, आप अपने अम्बाड़ा पे ले लो। अम्बाड़ा पे सरकार ने एक फैसला ले लिया कि लोगों को मालिक बनाने के लिए 60,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे भरवाओ इनसे। और मंत्री जो है वो ये कहता है कि अगर पैसे भरवाए तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। इसका मतलब अनिल विज की बुक्कत खत्म होगी। जब कैबिनेट में कोई इस तरह का निर्णय लिया गया या सरकार ने कोई अम्बाड़ा के कैंट के बारे में निर्णय लिया, तो फिर अनिल विज उनकी पार्टी का विधायक भी है और एक सीनियर मंत्री भी था। फिर उससे पूछना चाहिए था, उसकी अनदेखी करी। कभी कोई आज तक सुना है कि अपनी सरकार का कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ जाके धरने पे बैठ जाए? तो ये सरकार की कमजोरी और अफसरशाही हावी है, इसलिए इस किस्म के हालात हो गए। हमारे यहाँ पिछले दिनों पंजोखरा साहब गुरुद्वारा में एक घटना हुई, उसको लेकर भी बड़ा प्रशासन कमजोर,
बेलगाम। आप मान के चलो, इतनी बड़ी घटना हुई पंजोखड़ा में, उसके बाद भी प्रशासन चेताया नहीं। अगर नहीं चेताएगा तो उसका आम आदमी को नुकसान होगा। यहाँ 6-7 घंटे तक उपद्रव हुआ, उसका आम लोगों में भय की स्थिति पैदा हुई। मैंने आपको बता तो दिया भी सरकार नहीं है, इसलिए आज इस किस्म के प्रदेश में हालात हैं। आप सरकार में बैठे लोग जो है वो विकास के काम करके, अच्छे काम करके कहीं अपनी छवि सुधारना नहीं चाहते। वो तो लोगों को गालियां दे करके, वैध अवैध कॉलोनियां काट करके, कहीं जात पात मजहब धर्म के नाम के ऊपर शोर मचा करके अपना दाव लगाना चाहते हैं। अभी 3-4 दिन से लगातार अर्चना गुप्ता, जो इनकी पार्टी की प्रेसिडेंट है, इस अर्चना गुप्ता से पहले भी रेखा शर्मा ने चौधरी बंसीलाल को टारगेट किया था और चौधरी भजनलाल को टारगेट किया था। फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर शर्मिंदा होना पड़ा। आज इस अर्चना गुप्ता ने भी पिछले 4-5 दिन से पर्टिकुलर एक जाति विशेष को टारगेट करके किस तरह से भद्दे शब्दों का इसने प्रयोग किया है। हमने उसके लिए नोटिस तैयार करवा दिया। आज उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराई है हिसार के अंदर। देखेंगे सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर एक्शन नहीं लिया, अगर उसके खिलाफ जिन धाराओं के तहत मुकदमा बनता है, मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने एप्लीकेशन लगाई। चौधरी संपत सिंह आज सैकड़ों साथियों के साथ SP से मिल करके और उसके खिलाफ लिख करके दे के आए, इसके खिलाफ FIR लॉन्च करो। पूरे प्रदेश भर में लोगों में बहुत बड़ा रोष है इस बात को लेकर के। मुझे हजारों फ़ोन आए अब तक कि हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर हमें केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा, फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा। और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। ऐसा विरोध करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि किस तरह से तुम किसी एक जात को टारगेट करके इस प्रदेश में बदनाम कराना चाहते हो। पहले राजकुमार सैनी को इसका माध्यम बनाया इन्होंने, उसके बाद रामकुमार गौतम को माध्यम बनाया, उसके बाद जांगड़ा को माध्यम बनाया, अब इस गुप्ता को बना रहे हैं। अब वो कह रही है कि मैं जाट समाज की बेटी हूँ। कौन से जाट समाज की बेटी है? उसकी लड़की जाट समाज में ब्याही गई है। वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जाट समाज की बेटी है तो तू जाट समाज को गाली देगी? कोई अपने समाज को गाली देता है? हम तो 36 जात के लोगों का सम्मान करते हैं। और ये एक रूलिंग पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष होकर के इस तरह भद्दे शब्दों का प्रयोग करती है। कि क्या कारण है कि बार बार एक भाजपा केस को टारगेट किया? भाजपा जो है अब कमज़ोर पड़ गई, और भाजपा को अपनी स्थिति संभालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है हमेशा, अपने आप को फिर बहाल करने के लिए। लेकिन अब लोग जो मान के चलो बहुत सख्ती के साथ इसका जवाब देंगे। किसानों के मुद्दे पर बस मेरा लास्ट। अपोजिशन नहीं है। अगर अपोजिशन होती तो फिर इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये इस किस्म की भाषा बोलते। किसानों के मुद्दे पर आपने रिजाइन किया था, अब फिर वो मुद्दे दोबारा उठ रहे हैं, तो उसमें क्या कोई हालात देखेंगे, किस तरह के हालात बनेंगे। जब कोई ऐसा समय आएगा तब देखेंगे। सर, बाला छावनी के फ्री होल्ड के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? मैंने अभी आपसे बताई थी कि फ्री होल्ड के मुद्दे के ऊपर अनिल विज की 100% अनदेखी की गई। यहाँ का अपना आपका इशू था। ये MLA मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है, तो फिर इससे पूछा भी नहीं गया और सरकार ने फैसला ले लिया। अनिल विज को तो पहले तो अनिल विज को इस मामले में अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कराना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर इसकी इतनी अनदेखी है, इसको कोई पूछने वाला तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए बैठे बीजेपी के अंदर फिर हमारा स्टैंड सीधा सा है। हमारा राज बनेगा, राज बनने के बाद 140 रुपये गज के हिसाब से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डिसाइड किया था उस हिसाब से लोगों को दे देंगे।
ठीक, धन्यवाद।